दोस्तों, विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त 1761 में इंग्लैंड में हुआ था। विलियम कैरी अपने पांचों भाई बहनों में सबसे बड़े थे। विलियम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनके माता पिता बुनाई का काम करते थे। कुछ समय बाद कैरी के पिता को एक चर्च में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई और एक स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई थी, जिसकी मदद से विलियम कैरी काफ़ी किताबें पढ़ पाते थे। वो पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बचपन से ही कि उनकी माँ रात को उन्हें ज़बरदस्ती सुलाती थी, क्योंकि जब वो एक किताब को पढ़ना शुरू करते थे तो उसे ख़त्म कर कर ही सोते थे। 11 साल की उम्र में विलियम कैरी ने इतनी मेहनत की कि उन्होंने खुद किताबें पढ़कर लैटिन भाषा को सीख लिया था। 14 साल की उम्र में विलियम कैरी ने जूते की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके बॉस निकोलस एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो कैरी को काम के साथ साथ पढ़ने के लिए भी उत्साहित करते रहते थे, जिसका परिणाम ये था कि जब 16 साल की उम्र हुई विलियम कैरी की, तो 16 साल की उम्र में उन्हें ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा यानी कि इब्रानी और लैटिन भाषा, 3 बड़ी भाषाएं आ गई थी और इंग्लिश तो उन्हें आती ही थी। वो बिना स्कूल गए एक अच्छे पढ़े लिखे जवान बन गए, जिन्हें मात्र 16 साल की उम्र में दुनिया की 4 बड़ी भाषाएं आती थी: ग्रीक, हिब्रू, लैटिन और इंग्लिश। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे महान अगुओं को बचपन से ही तैयार करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यूसुफ, कैसे परमेश्वर ने उसे बचपन से ही तैयार किया। यहोशू, गिदोन, दाऊद, तिमोथियुस, और ऐसा ही कुछ बचपन से ही विलियम कैरी के साथ भी हो रहा था कि परमेश्वर उन्हें बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे थे। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना हुआ था। विलियम कैरी अपने बचपन के दिनों में अपने परिवार के साथ चर्च तो जाते थे, लेकिन प्रभु का अनुभव उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में किया था, चर्च ऑफ इंग्लैंड में। और 20 साल की उम्र में डोरोथी पेलकेट से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी कैरी मोची का काम लगातार करते रहे और साथ ही साथ चर्च में प्रचार भी करते रहे, लेकिन उनके पास पैसे कम होने की वजह से वो अपनी पहली बेटी, जो उनकी बेटी थी एन, उसका इलाज नहीं करवा सके, जिसके कारण 18 महीने में ही उनकी पहली बेटी की मौत हो गई। कैरी भी बहुत बीमार रहते थे, जिससे उनके सर पर बालों की कमी थी, उनके बाल झड़ने लगे। 1786 में उन्हें एक पादरी घोषित कर दिया गया था कि अब वो एक पासवान हैं और अपने पिता की तरह वो भी एक टीचर की जॉब में लग गए थे। दिन में वो स्कूल में टीचिंग करते थे और रात में मोची का काम करते थे, जूते ठीक किया करते थे और हफ्ते के अंत में चर्च लिया करते थे। और साथ ही साथ डच, फ्रेंच, इटालियन, ये सब भाषाएं भी वो लगातार सीख रहे थे। और उनके 3 बच्चे और पैदा हुए और चौथी बच्ची की भी उनकी मौत हो गई दोबारा, जिससे उनकी पत्नी हमेशा सदमे में रहती थी, निराश और हताशा में ही अपना जीवन बिताती थी। एक दिन जब विलियम कैरी परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे, तो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उनसे बात की। उन्होंने पढ़ा यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय, उसके 2 और 5 और 6 आयत। वहाँ पर प्रभु इस प्रकार कहते हैं: अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। इज़राइल का परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री है। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। इसके बाद कैरी ने परमेश्वर की बुलाहट को महसूस किया और अपनी संस्था और अपने चर्च के अगुओं से दूसरे देशों में मिशनरी भेजने की बात कही। जब उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि हमें दूसरे देशों में भी मिशनरीज भेजने हैं, तो सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। किसी ने भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन विलियम कैरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्शन को लिखा और उसे बाइबल से भी बताया कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, और यीशु ने जाने से पहले कहा था कि जाओ जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो उन्होंने बाइबल से भी सपोर्ट करके इन बातों को अपने कलीसिया के, अपने जो चर्च के अगुवे थे, उनके सामने प्रभु के दर्शन को रखना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ लोग विलियम कैरी के फेवर में आ गए और फिर उन्हें अलग अलग चर्चों में बुलाया जाता था और बहुत सारे लोगों ने उनकी बातें सुनी। और जब बातें सुनी तो उसका रिजल्ट क्या था दोस्तों? पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, यूरोपियन मिशनरी सोसाइटी सन 1792 में शुरू की गई, ताकि दूसरे स्थानों पर भी, दूसरे देशों में भी मिशनरीज को भेजा जाए। इसी दौरान विलियम कैरी एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था डॉक्टर जॉन थॉमस।
डॉक्टर जॉन थॉमस पहले इंडिया आ चुके थे और इंडिया में वेस्ट बंगाल में रहा करते थे, और उन्होंने विलियम कैरी को बताया कि अभी तक भी इंडिया में बंगाली में और कुछ दूसरी भाषाओं में बाइबल नहीं है। और विलियम कैरी को ये बात टच कर गई और फिर क्या, वो निकल पड़े इंडिया की ओर परमेश्वर का कार्य करने के लिए। अब दोस्तों इतना आसान नहीं था एक देश से दूसरे देश में आना। उस समय इंग्लैंड से इंडिया आने के लिए समुद्र के द्वारा 5 महीने लगते थे, और उनकी पत्नी ने इंडिया आने से बिल्कुल मना कर दिया था, वो खुश नहीं थी। जिस समय विलियम कैरी इंडिया आए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था भारत पर। उन्होंने कैरी का प्रचार करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रचार मत करो, क्योंकि उन्हें डर था कि ये मिशनरी लोगों को अच्छी बातें सिखाकर हमें उनके खिलाफ खड़ा कर देगा या उन्हें हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा, और जो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी उसका अंत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया विलियम कैरी को कि यहाँ पर प्रचार नहीं करना। उन्हें शुरुआत में एक व्यक्ति को मसीह में लाने के लिए कई साल लग गए, इतना आसान नहीं था। पहला व्यक्ति कई सालों की मशक्क़त के बाद प्रभु यीशु के विश्वास में आया। मलेरिया जैसी बीमारी, जंगली चीतों का सामना करना, फैक्ट्री में काम करना, बहुत ही मेहनत का काम वो करते थे। जिस संस्था ने उनको सपोर्ट करने का कहा था उन्होंने कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। वो सुबह 5 बजे उठकर इब्रानी से बंगाली और फिर हिंदुस्तानी फिर संस्कृत में बाइबल का अनुवाद करते थे। उन्हें 1801 में मराठी, बंगाली, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रोफेसर भी घोषित कर दिया था। यानी कि भारत आने के लगभग 10 साल बाद उन्होंने ऑलरेडी मराठी, बंगाली, संस्कृत जैसी टफ इंडियन लैंग्वेजेस को सीख लिया था, और उससे पहले उन्होंने डच, जर्मन और लैटिन, हिब्रू, ग्रीक ये सब भाषाएं तो उन्होंने सीख ही ली थी। अब जब विलियम कैरी भारत में आए उन्होंने अपना इतना योगदान दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बिता दी। दोस्तों अगर विस्तार से बात करें तो उनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ा और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ चेंजेस हुई। लेकिन चलिए हम बात करते हैं कि विलियम कैरी की सेवा का हिंदुस्तान में क्या प्रभाव हुआ। रिजल्ट ऑफ विलियम कैरीज लाइफ इन इंडिया, क्या प्रभाव था। दोस्तों पहली बात, जो सबसे बड़ी बात थी, सती प्रथा खत्म हुई। 1794 में जब उन्होंने पहली बार एक महिला को जलते हुए देखा था, तब ही उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन इस सती प्रथा को मैं बिल्कुल अंत कर दूंगा। और इस सती प्रथा में राजा राम मोहन राय की भी बड़ा योगदान रहा विलियम कैरी के साथ। और यदि सती प्रथा, यदि आप नहीं जानते तो क्या होता था कि उस समय जब किसी का पति मरेगा तो उसी चिता में महिला को भी जला दिया जाएगा, और विलियम कैरी ने उसका अंत कराया सन 1794 में। दोस्तों दूसरी बात, श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी आज भी इंडिया की सबसे प्रभावशाली बाइबल यूनिवर्सिटी है, जहां परमेश्वर के वचन की गहराई से शिक्षा दी जाती है। परमेश्वर के अच्छे विद्वान हैं वहां पर जो वचन का अध्ययन करते हैं और प्रभु के वचन को सीखने में और सिखाने में लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों तीसरी बात, प्रिंटिंग प्रेस, किताबें छापने की मशीन। कैरी ने करीब 2,13,000 वॉल्यूम्स छापे। उनकी मशीन जब जल गई थी तो उन्होंने दोबारा से इसे बनाया, दोबारा से काम करना शुरू किया। दोस्तों चौथी बात, उन्होंने एक डिक्शनरी भी बनाई जिसके द्वारा लोग भाषा को सीख सकें, और बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर। सन 1834 में विलियम कैरी एक दिन बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई, क्योंकि उस समय इंडिया में ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं था, ना ही इलाज की कोई सुविधा थी, और जो हॉस्पिटल्स थे वो भी बहुत ही कम हुआ करते थे। उनकी मौत के समय हिंदू, मुस्लिम, मसीह, पंडित, दलित सब उनकी अंतिम प्रार्थना में शामिल हुए थे जब उन्हें दफनाया जा रहा था। जब कैरी इंडिया आए थे दोस्तों उस समय यहाँ पर कोई मिशंस नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे, लेकिन उनकी मौत के समय वहाँ पर 30 मिशनरी थे, वहाँ पर 40 लोकल टीचर्स थे, वहाँ पर 45 चर्च थे, वहाँ पर 600 विश्वासी थे, वहाँ पर इंग्लिश बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी थी, वहाँ पर पंजाबी, मराठी, संस्कृत, बंगाली, हिंदुस्तानी जैसी भाषाओं का बाइबल में अनुवाद किया जा रहा था। बंगाली और इंग्लिश डिक्शनरी थी वहाँ पर। सती प्रथा बंद हो गई, श्रीरामपुर कॉलेज आ गया, और भारत में पहला न्यूज़पेपर भी छपा था विलियम कैरी के समय में। दोस्तों विलियम कैरी ने सच ही कहा था, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। प्रभु से महान चीज़ों की आशा रखो और प्रभु के लिए महान करो। और विलियम कैरी ने अपने जीवन के द्वारा दिखा दिया है कि जब एक व्यक्ति अपने दर्शन को प्रभु के हाथों में दे देता है और प्रभु के दर्शन को समझता है तो पूरा का पूरा देश बदल सकता है। और दोस्तों आज हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रभु का कितना बड़ा कार्य लगातार चल रहा है। आज वेस्ट बंगाल में आप देखिए कितनी जगह पर मिशंस हैं और प्रभु का कार्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है।